हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लद्दाख में प्रदर्शन क्यों हो रहा है। लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो लद्दाख में भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित ऊंची प्रदेश भूमि है। लद्दाख पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र बन गया है। 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे में बदलाव किया गया और लद्दाख का केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया है और सीमा पर चीन के साथ तनाव भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की शासकीय भागीदारी व संसाधन या प्रबंधन की चिंताएं बढ़ती जा रही है और युवाओं की बढ़ती सक्रियता, इन सब का सम्मिलित प्रभाव यहाँ के हालिया प्रदर्शन और गतिरोधों का कारण बन चुका है। सितंबर 2025 में लद्दाख के लेह में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शन हिंसक परिणामों तक पहुंचे, जिनमें मौलिक मांगें की गई और भू राजनीतिक परिक्षेत्र और पर्यावरणीय चिंताएं भी केंद्र में रही हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे कैसे मौलिक मांगें मांग रहे हैं और भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है और पर्यावरणीय चिंताएं क्या क्या हो रहे हैं, हम सब जानेंगे। तो 2019 में अब तक का क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 2019 का बदलाव संवैधानिक ढांचा। जब संविधान ढांचा 2019 में बदल गया था तब क्या हुआ था हम जानेंगे। तो अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया था और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित इकाइयों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। लद्दाख का सीधे केंद्र के अधीन आ जाना और वहाँ विधानसभा न होना स्थानीय लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहते थे लोकल में प्रतिनिधित्व मिले। संवैधानिक सुरक्षा के सवाल उठने लगे थे। इसमें प्रशासनिक निर्णय में स्थानीय स्वायत्तता का घटने की धारणा बनी रही, क्योंकि इसमें स्थानीय लोगों का कोई अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि डायरेक्ट केंद्र में सब कुछ हो रहा है। उसके बाद सीमा तनाव और सुरक्षा आधारित विकास हो रहा है। जैसे 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में सैनिक टकराव हुआ था और उसके बाद चलने वाला सैन्य गतिरोध ने लद्दाख की सामरिक अहमियत बढ़ा दी थी। साथ ही सीमाओं के पास बुनियादी ढांचे और सैन्य तैनाती की बढ़ गई थी, जिसका स्थानीय आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक असर में बहुत पड़ गया था। आर्थिक भी वो कम होने लगी और पर्यावरण भी संकट में पड़ गया और सामाजिक असर भी पड़ा। उसके बाद स्थानीय संगठनों का उठान भी हो गया। जैसे लेह एपेक्स बॉडी, LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे समूहों ने 2021 के बाद से मिलकर स्थानीय मांगें उठाने शुरू कर दी, जिनमें मुख्यतः राज्य का दर्जा मांगने लगे और विशिष्ट संवैधानिक सुरक्षा भी, जैसे 6 शेड्यूल जैसी व्यवस्थाएं मांगने लगे और स्थानीय आरक्षण और नौकरियां के संरक्षण भी मांगे और संसाधनों तथा पर्यावरण की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। ये सब उनके मांगे हैं 2 संगठनों की। इस संस्थाओं ने प्रदर्शन किए, धरने धरे और पदयात्रा भी करे। दिल्ली में प्रदर्शन करके लंबे समय से अपनी बात रखी है। उसके बाद हम जान लेते हैं प्रदर्शन के मुख्य कारण क्या क्या है। लद्दाख में जो असंतोष है वह अक्सर कई आपस में जुड़े हुए कारणों से उत्पन्न हुआ है। जैसे शासकीय प्रतिनिधि की कमी हो रहा है और राज्य स्वरूप मांग भी स्टेटहुड डिमांड चल रहा है। जैसे लद्दाख के लोग संवैधानिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश के तहत शासन का अनुभव कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप स्थानीय निर्णयों में सहज भागीदारी और नजदीकी नियंत्रण घट गया है। कोई स्थानीय नेता और नागरिक महसूस करते हैं कि राज्य का दर्जा मिलने से अधिक संवैधानिक अधिकार और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और स्थानीय नीति में भागीदारी भी संभव हो सकता है। उसके बाद नौकरी और स्थानीय आरक्षण में भी, जैसे स्थानीय युवा बेरोजगार हो रहे हैं और बाहरी प्रतिस्पर्धा में चिंतित हैं, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि नौकरियां और जमीन आवास तक पहुंच में स्थानीय को प्राथमिकता मिले, जिसमें
लिए 15 साल के निवास मानदंड रखा जाए और आरक्षण आदि पर चर्चा भी करा जाए। केंद्र ने कुछ नियमों के ड्राफ्ट भी निकाले थे, जैसे 85% स्थानीय आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया था और 15 साल निवास के नियम भी लाया गया था, पर वे कुछ समूहों के लिए अपर्याप्त माने गए थे। उसके बाद पर्यावरण और संसाधन चिंताएं बढ़ गई थी, जैसे लद्दाख एक संवैधानिक व संवेदनशील हिमालयी ठंडी रेगिस्तान है और बुनियादी ढांचे की बात करें तो ब्रह्मपुत्र सीमाओं के पास सड़कें, खनन, औद्योगिक योजनाएं, पर्यटन विस्तार और बड़ी तैनाती ने स्थानीय पर्यावरण पर दबाव बढ़ा दिया है। स्थानीय कार्यकर्ता, विशेषकर मोनम वांगचुक जैसे पर्यावरण एक्टिविस्ट ने पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए चिंता जताई है और जल स्रोतों की रक्षा को आंदोलन का मूल मुद्दा बनाया है। उसके बाद जन आंदोलन और युवा भावुकता हुए हैं। जेनजी एक्टिविज्म जैसे सामाजिक मीडिया और शिक्षित युवा वर्ग ने जमीन पर चल रहे परिवर्तनों को तेजी से समझ रहे हैं और आवाज उठाने की शुरू कर दी है। जेनजी के युवा नेतृत्व ले रहे हैं और तेजी से फैलती सूचना ने विरोध को संगठन किया गया है। उसके बाद केंद्रीय नीतियों पर अविश्वास किया है और वार्ता का धीमा परिणाम ये भी एक कारण है। जैसे केंद्रीय सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच होने वाली वार्ताएं कई बार लंबित हो गया है और बार बार अनिर्णायक परिणाम से स्थानीय आक्रोश बढ़ रहा है। कई राउंड चले और निर्णायक समाधान न निकलने पर विरोध तीव्र हो गया है। उसके बाद हम कुछ मांगे को लेकर हम जानेंगे क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। जैसे प्रदर्शनकारियों और स्थानीय निकायों की मांग ज्यादातर निम्न बिंदुओं पर आधारित है, जैसे लद्दाख को राज्य या स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए, लद्दाख को 6 शेड्यूल के दायरे में लाना चाहिए, विशेष संवैधानिक सुरक्षा दिया जाए और स्वतंत्रता भी दिया जाए, और एक स्थानीय लोक सेवा आयोग भी स्थापना किया जाए, 2 संसदीय सीट और पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्था की जाए, स्थानीयों के लिए नौकरियां और सरकारी पदों में आरक्षण भी दिया जाए, पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रभावी नियम और खनन औद्योगिक योजनाओं पर रोक लिया जाए या कड़े नियम या प्रतिबंध लगाए जाए। उसके बाद आंदोलन का विकास के बारे में जान लेते हैं। साल दर साल बढ़ती ही जा रही है आंदोलन। जैसे 2021-22 में LAB और KDA ने मिलकर स्थानीय असंतोष को संगठित करना शुरू कर दिया था और दिसंबर 2021 में कुछ बंद और प्रदर्शन भी हुए थे। उसके बाद 2023 में सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्टों ने नेतृत्व में भूख हड़ताल में लग गए। दिल्ली में प्रदर्शन किए और HPC जो कि हाई पावर्ड कमेटी की स्थापना भी हुई थी। केंद्र ने सुनवाई के लिए समिति गठित किया। कई दौर की बातचीत हुई पर नतीजे सीमित रह गए, कुछ हल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन 2024 में मार्च 2024 में वांगचुक की लंबी भूख हड़ताल की वजह से और सितंबर 2024 से दिल्ली तक पदयात्रा भी की थी। इन नए मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया था। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के बाहर रोका गया और हिरासत में लिया गया था। वार्ताओं के बावजूद कई मांगे अनसुलझी रही है। उसके बाद 2025 सितंबर में बढ़ती असंतोष और एक बार फिर से भूख हड़ताल में बैठ गए। बंद करें और प्रदर्शन के कारण 24 सितंबर 2025 को लेह में बड़े प्रदर्शन हुए जो हिंसक रूप ले गए थे, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, आगजनी हुई और कुछ जगहों पर गंभीर हिंसा भी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार कई घायल हुए और कुछ मृतक भी पाए गए। यह आंदोलन अब तक का सबसे हिंसक मोड़ माना जाता है। उसके बाद हम 24 सितंबर 2025 का घटनाक्रम के बारे में जान लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो 25 सितंबर 2025 को लेह में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतर आए थे। इसमें युवा, छात्रों और स्थानीय संगठन शामिल थे। प्रदर्शन का उद्देश्य राज्य स्वरूप मांग और केंद्र के साथ अनसुलझे मामलों पर दबाव बनाना था। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस और राजनीतिक कार्यालयों की तरफ बढ़ रहे थे।
कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी पत्थरबाजों और तोड़फोड़ भी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शन पार करने के लिए आंसू गैस छोड़े, लाठीचार्ज और कुछ रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी का सहारा भी लिया गया। अलग अलग स्रोतों ने कहा कि गोली चाल के परिणामस्वरूप कुछ प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु की खबर भी आई है। अलग अलग समाचार एजेंसियों ने मृतकों की संख्या 4 बताई और दर्जनों घायल बताई। साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जगह जगह आगजनी की खबरें आई, जैसे कि बीजेपी कार्यालय और एक पुलिस अर्धसैनिक वाहन को आग लगाने की भी घटना आई थी। प्रशासन ने बदले में सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियां और कर्फ्यू जैसी आदेश लागू कर दिए हैं। वार्ता है कि वार्ता के लिए पहले से निर्धारित बैठकों और कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है और रद्द कर दिया गया है। स्थानीय नेताओं ने शांति का आग्रह किया और कुछ नेतृत्व ने हड़ताल और अनशन भी रोक दिए हैं। उसके बाद हम जानते हैं सरकारी प्रतिक्रिया क्या क्या आया है और क्या क्या वार्ताएं भी चल रही हैं। तो केंद्रीय और स्थानीय प्रशासन की बात करें तो सरकार ने कुछ दिनों के भीतर सुरक्षा बढ़ाई, कर्फ्यू प्रोहिबिशन लागू किया और कई स्थानों पर इंटरनेट संचार सीमाएं लगाई थी। ऐसा करने के पीछे तर्क था कि अफवाहों और उकसावे और भ्रष्टाचार को रोका जाए। साथ ही कई राउंड वार्ता की पेशकश भी की गई थी, पर स्थानीय नेतृत्व का मानना है कि वार्ता अक्सर देरी से होती है और तत्काल निर्णायक कदम नहीं उठाए जाते हैं। उसके बाद उच्च स्तरीय समितियां और ड्राफ्ट नियम भी बनाए गए हैं, जैसे पहले से बनी हाई पावर कमेटी और सरकार के ड्राफ्ट नियम जैसे स्थानीय आरक्षण के प्रावधान पर चर्चा हो रही थी। पर प्रदर्शनकारियों को कहना है कि ड्राफ्ट पर्याय नहीं है या वह स्थानीय समुदाय के वास्तविक हिस्सों की रक्षा नहीं करते हैं। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव तथा बयानबाजी के बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक दलों और मीडिया पर दोनों तरफ के बयानबाजी तेज हो रहे हैं। केंद्र ने किसी षड्यंत्र या उकसावे का आरोप लगाया है, जबकि प्रदर्शनकारी नेतृत्व ने अथवा स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि मुद्दों का त्वरित और वास्तविक समाधान मांगना ही असल जरूरत है। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। पहले पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर असर पड़ गया है, जैसे लद्दाख की स्थानीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है। हिंसा, कर्फ्यू और सुरक्षा चिंताओं से पर्यटन प्रभावित होंगे, जिसका असर स्थानीय रोजगार पर पड़ेगा। लंबी अवधि में अगर हालत अस्थिर रहे तो निवेश और पर्यटन दोनों में गिरावट आ सकती है। उसके बाद स्थानीय नौकरियां और मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे प्रदर्शन और हिंसा से युवाओं में असुरक्षित व नाराजगी बढ़ती है। साथ ही नौकरियों और सरकारी नियुक्तियों पर असंतोष और बढ़ेगा। यह राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता भविष्य के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। उसके बाद पर्यावरणीय दबाव भी पड़ सकता है। यदि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास बिना पर्यावरणीय समीक्षा के हुआ तो हिमनदी, जलस्रोतों और जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और यह स्थानीय जीवन यापन के लिए दीर्घकालिक खतरा बन चुका है। प्रदर्शनकारियों की पर्यावरणीय चिंताएं यही से उपज रही है। उसके बाद हम जान लेते हैं भारत चीन सीमा दृष्टिकोण का प्रभाव क्या पड़ सकता है। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति चीन की सीमा के बिल्कुल पास है, इसीलिए किसी भी स्थानीय असंतोष का एक और आयाम यह है कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। 2020 के गलवान झड़प के बाद से केंद्र ने इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी फैसले लिए गए थे। स्थानीय असंतोष और सीमा तनाव का मोल राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय को एक जटिल बनाता है। यह भी माना जाता है कि बाहरी रणनीतिक दबावों के कारण स्थानीय मांगों पर नीतिगत निर्णयों में संयमित या रक्षात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। उसके बाद हम जान लेते हैं इस आंदोलन की राजनीतिक विश्लेषण क्या होगा। तो पहले थके हुए वार्ता सत्र के बारे में जान लेते हैं। वर्षों से चल रहे अनिर्णायक वार्ताओं और मांगों के टाल मटोल के कारण स्थानीय धैर्य टूट रहा है। किसी सीमित समाधान या आधे अधूरे ड्राफ्ट नियम से अब कठोरता बढ़ रही है। उसके बाद नेतृत्व और युवा ऊर्जा के बारे में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जो पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं ने आंदोलन को नैतिक और मीडिया का आधार दिया है।
युवा वर्ग की भागीदारी ने भी तेजी से प्रदर्शन को आकार दिया है। उसके बाद सांप्रदायिक और राजनीतिक धारणाएं भी नहीं है, जैसे स्थानीय स्वायत्तता व रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश मांगे राष्ट्रीय सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रशासनिक और आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित रही है, जहां जनता अपनी सीमित स्थानीय सत्ता और संसाधनों की रक्षा चाहती है। उसके बाद हम जोखिम और संभावना के नतीजे के बारे में जान लेते हैं। इनमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। खतरनाक सशक्तिकरण, जैसे अगर हिंसा जारी रही तो केंद्र अधिक शक्ति दिखा सकती है, जिससे स्थानीय धारणाएं और बिगड़ सकती है। उसके बाद वार्ता अमूल्य समाधान हो सकता है। सकारात्मक पहल कर सकते हैं, स्पष्ट समय सीमा पर साझा रोडमैप कर सकते हैं, राज्य दर्जे विशेष संवैधानिक सुरक्षा पर ठोस प्रस्ताव ला सकते हैं, स्थानीय अधिकारों की गारंटी और पर्यावरण सुरक्षा का कानूनी कोड यह तनाव घटा सकता है। उसके बाद दीर्घकालिक सामाजिक तनाव भी हो सकता है, जैसे अनसुलझे आर्थिक आरक्षण, भूमि अधिकार और रोजगार मुद्दे समुदायों के बीच तनाव बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय और भौगोलिक प्रभाव भी पड़ सकता है। सीमा तनाव और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण केंद्र का निर्णय लेते समय रणनीतिक चिंताएं होगी, इसीलिए समाधान पर राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणाओं का भी संतुलन जरूरी होगा। उसके बाद हम इसके समाधान के सुझाव कुछ ले सकते हैं, व्यवहारिक और चरणबद्ध की तरीके से। जैसे तुरंत और पारदर्शी वार्ता प्लस समय सीमा हो सकता है, जैसे केंद्र और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच एक निष्पक्ष, समयबद्ध और सार्वजनिक रूप से मॉनिटर किए जाने वाला रोडमैप तय कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट टारगेट और अंतिम तिथि हो। वार्ता के परिणाम सार्वजनिक होने चाहिए ताकि भरोसा बढ़ सके। उसके बाद कागजी व्यवस्था के से अधिक वैधानिक गारंटी भी दिया जाना चाहिए, जैसे अगर राजस्व देने से असमंजस्य है तो स्थानीय स्वायत्तता और संसाधनों हिस्सों की वैधानिक सुरक्षा दे दी जाए, जैसे 6 शेड्यूल जैसी उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था या वैकल्पिक कानूनों ढांचा जो भूमि संसाधन और ग्राहक अधिकारों की स्पष्ट रक्षा कर सके। उसके बाद स्थानीय आरक्षण और नौकरी की नीतियों के बारे में। सरकारी नौकरियां और संवैधानात्मक कार्यों के लिए निश्चित स्थानीय आरक्षण के स्पष्ट नियम लागू किए जाएं। साथ में क्षमता निर्णायक, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत हो ताकि स्थानीय युवा इन नौकरियों के लिए सक्षम बने। उसके बाद पर्यावरण अनुमति और समेकित विकास नीति के बारे में जान लेते हैं। जैसे बड़े बुनियादी ढांचे और खनन औद्योगिक प्रस्तावों के लिए कठोर पर्यावरण प्रभाव आकलन करना चाहिए। कम से कम प्रभाव प्रावधान और स्थानीय परामर्श आधारित निर्णय सुनिश्चित किए जाएं। लद्दाख जैसे संवेदनशील परिस्थितियों की तंत्र में सतत पर्यटन नीतियां भी बन सकता है। उसके बाद स्थानीय संस्थागत सशक्तिकरण, जैसे लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन और स्थानीय परिषदों को वास्तविक निर्णायकात्मक शक्ति दे दिया जाना चाहिए, न सिर्फ प्रतिक्रियात्मक संस्थाएं होना चाहिए। इससे स्थानीयों की भागीदारी बढ़ सकती है। उसके बाद सामाजिक समन्वय और पुनर्निर्माण करना चाहिए। हिंसा के बाद शांति स्थापना के लिए स्थानीय स्तर पर मेल मुलाकातें, पीड़ित सहायता और सामुदायिक कार्यक्रम जरूरी है ताकि भरोसा बहाल हो सके। उसके बाद निष्कर्ष, लद्दाख के हालिया प्रदर्शन का सार के बारे में जाने तो यह दर्शाता है कि संवैधानिक परिवर्तन, सीमाओं की सुरक्षा, नीतियां और स्थानीय विकास के दबाव के मिश्रित प्रभाव जब लंबे समय तक अनसुलझे रह जाते हैं तो वह सार्वजनिक असंतोष को तेजी से उभार सकता है। स्थानीय मांगे क्या क्या हो रही हैं, जैसे राज्याधिकार राज्य बना जाए, संरक्षित रोजगार मिले, भूमि और पर्यावरण की सुरक्षा हो। सिर्फ स्थानीय हित नहीं बल्कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय रणनीति और सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसीलिए समाधान केवल सुरक्षा और उन्मुख या केवल प्रशासनिक आदेशों से नहीं निकलेगा। इसे संवैधानिक, आर्थिक और पर्यावरणीय उपायों का संयोजन भी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण भरोसे का निर्माण होना चाहिए। यदि सरकार और स्थानीय नेतृत्व मिलकर पारदर्शी, समयबद्ध और लोकहितकर कदम उठाएं तो दीर्घकालिक शांति व विकास संभव हो सकता है, अन्यथा समय समय पर तनाव भड़कता रहेगा। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें
लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।